तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये रही हमारी 8.9 एग्जाम्पल। तो गाइज़ इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करनी है अपनी आई टी की वैल्यू, यानी करंट हमने निकालनी है। तो गाइज़ सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल इनकी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। इसमें इमेजिनरी पार्ट भी शामिल होते हैं, इस वजह से हम इसको रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते, इसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। तो 60 हर्ट्ज पे हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है। पहले हमें ओमेगा को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। ओमेगा कैसे निकलेगा, 2 पाई एफ के जरिए। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 हर्ट्ज है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि पाई की ये वैल्यू होती है। तो कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो वैसे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 377। ठीक है, 377 मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, जेड आर के क्रॉस जो हमारे पास रजिस्टर के क्रॉस हमारी इंपीडेंस होती है वो तो 25 ओम सीधी सादी आ जाती है। आगे जो हमारे पास इंडक्टर के क्रॉस होती है वो बराबर होती है जे ओमेगा एल के, और कैपेसिटर के क्रॉस जो होती है वो बराबर होती है 1/जे ओमेगा सी के। तो आप ना इक्विवेलेंस इंपीडेंस निकाल लें, इन सब का सम आ जाएगा जेड आर जमा जेड एल जमा जेड सी। तो सब की वैल्यूज पुट कर दे, जेड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू जेड आर की वैल्यू है 25 प्लस जे ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू पुट करें 377, आगे एल की वैल्यू पुट करें जो कि है 20 मिली हेनरी, मतलब कि 10⁻⁻3, और जे हमारे पास अगर कैलकुलेटर पे आप चेक करें तो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आ गई हमारे पास प्लस 1/, जे की वैल्यू फिर से, और ओमेगा पहले पुट करते हैं 377, आगे ओमेगा हो गया। अब सी की वैल्यू पुट करनी है 50 माइक्रो यानी 10⁻⁻6, और ये आ गया अंडर इनटू 90 डिग्री। अब मैंने इसकी एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है कैसे आप ओवरऑल को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर पे। वो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट के कह लें कि तीसरी वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की, वो आपने लाजमी जाके देखनी है, जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, सब कुछ जस्ट इन वन क्लिक। ठीक है, फेजर की वैल्यूज़ का, तो आपने वो जाके देख लेनी है। तो गाइस जब इसे मैंने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है जेड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 25 माइनस 45.5 जे। अगर मैं इसको फेजर में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू गाइस आ जाएगी 51.92 इंटू फेजर आ रहा है मेरे पास गाइस -61.22 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गई है जेड इक्विवेलेंस। अब मैं वोल्टेज को पहले लिख लेता हूँ फेजर फॉर्म में। तो वी एम की वैल्यू जो कि 50 है हमारे पास, ये वी एम है, ये थीटा वी है, तो वी एम इंटू थीटा वी होता है, तो थीटा वी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। अब वोल्टेज ये होगी, तो हमने करंट कैलकुलेट करनी है। पहले हम फेजर में करंट कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में उसको साइनोसाइडल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वी डिवाइडेड बाय जेड इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लें, आई इज इक्वल टू 50 इंटू फेजर एंगल 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 51.92 इंटू फेजर एंगल -61.22 डिग्री। तो गाइज इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। तो गाइज ये मेरे पास आंसर आया, ये आप चेक कर सकते हैं 0.96 इंटू फेजर एंगल 91.22 डिग्री एम्पेयर। अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा साइनोसाइडल की फॉर्म में। आई टी इज इक्वल टू पहले आई एम की वैल्यू जो कि है 0.96, आगे काज ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा हमारे पास था 2 पाई इंटू 60, तो वो हमारे पास कितना आया था 377 टी, प्लस आगे एंगल लिखना है हमने थीटा आई का 91.22 डिग्री। तो ये गाइज हमारा आंसर था। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जेड इक्विवेलेंस एक दफ़ा फाइंड आउट करनी है 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो उसका क्या फार्मूला होगा, पहले हमने ओमेगा को फाइंड आउट कर लेना है 2 पाई इंटू 400, कि ये 2 पाई एफ का फार्मूला हो गया ना, एफ की जगह 400 आ गया। 800 पाई यानी 800 को पाई से ज़रब दे दें, तो गाइज ये मेरे पास आ रहा है 2513। तो ये मेरे पास आ गई है ओमेगा की वैल्यू। अब मैं इसी तरह से जेड इक्विवेलेंस में पुट कर दूंगा। देखिए जेड इक्विवेलेंस का फार्मूला आपके सामने ये वाला 25, बस जहाँ पे 377 है वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2513 इंटू हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ये हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू थी। आगे फेजर एंगल 90 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2513 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, आगे आ जाएगा इंटू 90 डिग्री एंगल। तो जेड इक्विवेलेंस आप कैलकुलेट कर लें। इसको अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में लिखा रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखें गाइज मैंने ओवरऑल पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 25 प्लस 42.3
0 मतलब 40 ये जे आ गई। तो गाइस देखें बहुत इजी है कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करना, मैंने आपके सामने किया है कि ताकि आपको पता चले। ये कहीं कॉपी नहीं कर रहा, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं समझाता हूँ साथ साथ ही इसका क्या लेके हल निकालता हूँ। तो जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, तो मैंने आपको बोला कि इस प्लेलिस्ट की आपने दूसरी वीडियो जाके देख लेनी है, दूसरी तीसरी चौथी 3 वीडियोज़ हैं इसके बारे में कि कैसे आपने इनके साथ डीलिंग करनी है। तो वो बहुत आपके काम की होने वाली है। तो वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें। पोलर और रेक्टेंगुलर की 3 वीडियो मैंने कंसेप्चुअल बनाई हुई हैं। एक मैट्रिक्स के बारे में है, एक वैसे कन्वर्जन है, और एक तीसरा मेथड है कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और माइनस कर सकते हैं, सब कुछ उसमें है। तो लाजमी देखिएगा। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।